मियां साहब एक हाइब्रिड निजाम की मदद से पाकिस्तान आए हैं। कहते जी आगे आईएमएफ की टर्म्स जेल में डिस्कस हो रही हैं। कम ऑन यार, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट लेबर कैंप ऑन द प्लेनेट। देखें ना जो आपके इलेक्शन है, जिस तरीके कभी वो सिस्टम खराब कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके हर पाकिस्तानी से, जहां पे बमों के साए वहां इकॉनमी चल सकती है। आजकल किसी से पूछा जाता है यू नो पाकिस्तान, वो कहते फ्रॉडी है, आपको पता ही नहीं आप हैं कहां। आप दरमियान में ही अटके हुए, इस फजा में अटके हुए हैं। उधर से डॉलर की आवाज पड़ गई, आप उधर चले गए, उधर से डॉलर की आवाज पड़ गई, आप उधर चले जाए। ना सॉवरेंटी है, ना फेडरेशन है, ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है, ना बॉर्डर्स पे कंट्रोल है। आज अकाउंटेबिलिटी की सख्त जरूरत है क्रॉस द बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साजिद तारड़ साहब। वेलकम बैक साजिद साहब। अब ज़रा फोकस करते हैं पाकिस्तान के हालात पे, जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये अगर इलेक्शंस हो गए तो क्या होगा, और अगर इलेक्शंस ना हुए तो क्या होगा? देखें, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन, मैं बगैर पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करना चाहूंगा। इलेक्शन हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा, इलेक्शन ना हो तब भी कुछ नहीं। ये इसका रिजल्ट है। अब मैं बताना चाहूंगा उसके, अगर इलेक्शन हो गए तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, मैं बता देता हूं। yes. मियां साहब एक हाइब्रिड निजाम की मदद से पाकिस्तान आए हैं। उनके 4 साल यहां से गायब रहे थे, मफरूर रहे बल्कि, और 4 मिनट में उनकी सारे केसेस खत्म हो गए। राइट, 4 मिनट। वी नो दैट। एक हाइब्रिड सिस्टम है वो करिए, तो ये अंदाजा लगाएं कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो किस किस्म के होंगे। वो हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर होंगे। सारी दुनिया को पता है, उनको कहा जाएगा ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब कैबिनेट का साइज क्या होगा? छोटे मियां साहब की कैबिनेट का साइज जो कि 18 महीने रही है, उनकी 75 या 80 उनके कैबिनेट मेंबर थे। इनका फिर 150 लगा लेंगे। बड़े भाई हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे ना। अमेरिकन कैबिनेट का साइज क्या होता है? 25 होते हैं, 20 या 25 से भी ज्यादा कम, मतलब 12 या 13 इस तरह थोड़े ही होते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर, यहाँ पे सेक्रेटरी को कौन पूछता है यहाँ पे? बल्कि यहाँ पे तो सेक्रेटरी आना इलेक्टेड भी हो सकता है। यहाँ के तो हालात कुछ और है। अमेरिका के साथ क्या कंपेयर करना है? अमेरिका की तो 250 साल की नहीं, साइज आपके तो लोगों को सिर्फ एक चीज के लिए कैबिनेट ज्वाइन कर लेते हैं, बगैर महकमा के गाड़ी के आगे झंडा लगाना है बस। और एयरपोर्ट पे वीआईपी लॉन्च में पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल में मिनिस्टर की यही एक है, और उसको क्या लेना है? भुखा मुल्क है, की लेगा मिनिस्टर। या को करप्शन किते डीसी ਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ बुला लिया, बट दैट इज द बेसिकली एवरीथिंग फॉर देम। तो ये एक माइंडसेट है। तो ये अच्छा, तो ये इलेक्शन अगर हो गए तो उसमें एक हाइब्रिड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे मियां साहब और एनीवन एल्स हुएवर। तो उससे वेस्ट खुश हो जाएगा कि जी अब हमारे पास एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ गई। नहीं, कोई वेस्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, क्योंकि वेस्ट को तो रुकावट ही कोई नहीं है। आप या तो वेस्ट को ललका रहे हैं ना, तो वेस्ट को कोई प्रॉब्लम हो। वेस्ट के तो तलबे चाटते हैं आप $3 बिलियन आईएमएफ के पैकेज के लिए। उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या कंसर्न है उनको? कोई कंसर्न नहीं है। नहीं तो फिर वेस्ट आप इलेक्शन कराएं तब भी वेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेस्ट, ये गलतफहमी है आपको कि वेस्ट चाहता है कि ये जो इंप्रेशन दिया जाता है ना कि अमेरिकन एम्बेसडर जाके इमरान खान साहब को चूरियां खिला रहा है जेल के अंदर, वो कोई नहीं करता। क्यों करेगा भाई? वो तो क्या कर रहे थे? ये क्यों मिलने गए थे? ये कोई नहीं मिला। ये तो रूमर उड़ाया गया, डॉक्टर साहब, रूमर उड़ाया गया उनका। मैंने सारा पता किया था। अमेरिकन काउंसलर जेल में किसी दूसरे अमेरिकन सिटीजन या किसी और को मिलने गया था। ये परवेज लाई साहब ने हमें खबर उड़ा दी थी कि यहाँ रोजाना आके जो है वो आके चूरियां देता है इमरान खान साहब को। इतनी बड़ी बात नहीं है। उनको जो चाहिए अमेरिका को, छोटी सी बात सुन ले। सेंट काम का जो हमारी सेंटर कमांड है अमेरिका की, इसका जो जनरल इंचार्ज है, 2 दफा आसम मुनीर साहब को मिल चुका है पाकिस्तान जाके। दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। ये आपको इशू है कि वो कहते हैं जी इमरान खान आएगा तो हम आईएमएफ का पैकेज देंगे। दिमाग खराब है उनका। उनको क्या कहते जी आगे आईएमएफ की टर्म्स जेल में डिस्कस हो रही हैं। कम ऑन यार, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो आप क्या सिखाते हैं कि वो तो इमरान खान साहब से मिले भी नहीं जेल में, मतलब वो किसी और चक्कर में गए थे वहां। वो किसी काउंसलर गया है, वो भी काउंसलर गया था किसी और से मिलने जेल में, अडयाला में। परवेज लाई साहब ने पता नहीं कहां से, देखे ना जिस तरह हमारा है सारी गेम ट्विटर पे चल रही है ना सारी। अब पीटीआई तो पार्टी जिस तरह देखें, आप जिस तरह पहले आपने कहा था कि देखिए, मैं कहता हूं परवेज लाई अपना नवाज शरीफ साहब का कौन सा सूबा है? पंजाब है। जरदारी साहब का क्या है? सिंध है।
दूसरे सरहद, इनका इंटरनेट है, उन्होंने वही जलसा कर लिया। इनको चाहिए पाकिस्तान पे इंटरनेट पे ही बना लें और कैबिनेट भी इंटरनेट पे ही बना लें। ये ट्विटर की पार्टी है, ट्विटर पे चलती है, तो बस वो चल रही है ट्विटर पे। नहीं देखिए, यहाँ पे हमने आगे भी जाना है ना ताहिर साहब। अब उसमें हम खुद मलामती करके और वो उस तरह करके, ये इससे तो हमारा काम नहीं चल रहा। हमारे वाकई बड़े सीरियस मसाइल हैं। हमारा IMF के बगैर गुजारा, क्या पाकिस्तान IMF के बगैर जा सकता है आगे? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई इसमें शक नहीं। सारी दुनिया IMF के साथ नहीं चलती, ऐसी नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी कई पीरियड ऐसे आए हैं जहां IMF की जरूरत नहीं रही, इनको कर्जे वापस कर दिए गए हैं। लेकिन ये कि आप हकीकत जो मैं, अगर डॉक्टर साहब में एक मिनट दें, मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि व्हाट इज स्टेट ऑफ पाकिस्तान। 5 से 10 हजार लोग हैं जिनको मैंने डिवाइड कर रखा है 3 किस्म के ब्रिटिश एजेंट रूलिंग एलीट। उन्होंने 23 करोड़ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट लेबर कैंप ऑन द प्लेनेट। वो अपने 5 से 10 हजार जो रूलर हैं, उनके मास्टर्स हैं, उनके खर्चे टोरंटो, लंदन, दुबई में पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कर्जा लेते हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाता। किस्तें कौन देते हैं? वो 23 करोड़ जो आपके लेबर कैंप में लोग हैं। यू आर लिविंग इन अ बिगेस्ट लेबर कैंप ऑन द प्लेनेट। ट्रू हिस्ट्री है, ट्रू डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रू डेफिनेशन। और दूसरा, एक बेचारे दे आर इम्प्रिजन्ड। 23 करोड़ लोग जेल में है बेचारे, एक लेबर कैंप में। जो अच्छा वोट डालते किसको है, जाता कहां है? देखे ना जो आपके इलेक्शन है, जिस तरीके कभी वो सिस्टम खराब कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। और जिस तरीके से हमारे जनरल बाजवा साहब हैं, दूसरे भाईजान है, वो टॉप सिटी को मालिक को उठाने वाले, ये क्या पता नहीं ये क्या ये। अच्छा फिर मजे की बात, आप इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक पकड़ के चिल्ले पे ले जाते हैं, एक इंटरव्यू दिलवाते हैं, पसंद नहीं आता फिर पकड़ के ले जाते हैं दूसरा इंटरव्यू। और यार TTP की कॉलें भी रिकॉर्ड कर लो, खुदा का नाम है यार। 23 तुम्हारे फौजी जवान मार रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब यहां हैं, इनकी यहां मौजूदगी में जब ये कह रहे हैं पाकिस्तानियों से कि पैसा पाकिस्तान लेके आके कारोबार करो, 23 बंदे मर गए इनके। किस तरह लोग पैसे लेके जाएं पाकिस्तान? भाई क्यों लेकर जाएं? एक एक दिन में 3-3 टेररिस्ट अटैक है। मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके हर पाकिस्तानी से, जहां पे बमों के साए वहां इकॉनमी चल सकती है? वहां को आता है? वहां पे जहां डॉलर की पाकिस्तान में इस पे अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, जो जनरली जो यहाँ पे गुफ्तगू होती है, जब ये अफगानिस्तान का सवाल आता है तो उसमें अमेरिका का किरदार बीच में आ जाता है कि अमेरिका ने हमें ड्रैग घसीटा उस जंग के अंदर जो हमारी नहीं थी। खान साहब ने पैसे लिए, बिल्कुल घसीटा, आपने पैसे लेके घसीटे। आप कौन सा फ्री गए वहां पे? यही तो प्रॉब्लम है। मैं पहला ट्वीट क्या किया था डोनाल्ड ट्रंप ने आपके बारे में कि $37 बिलियन खा गया हमारा, $37 बिलियन। आप कौन सा, आप तो फ्री थप्पड़ नहीं मारते किसी को, आप तो फ्री धक्का नहीं मारते किसी को। आपने बड़े पैसे बनाए, आधा दुबई खरीद लिया आपने, फ्री खरीद लिया। लंदन सारा आपका अपना है, सारा खरीद लिया, वो फ्री खरीद लिया आपने। टोरंटो आप सारा खरीदने के चक्कर में वो फ्री आ रहा है। डॉक्टर साहब ऐसे तो बातें ना करें कि आप वॉलंटियर बेस पे, नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप तो डॉलर के बगैर आप शेयर नहीं करते किसी के साथ। आप उनका $26 बिलियन तो चाइना का खा गए हैं CPEC के हवाले से। यहाँ पिज्जे 150 बना लिए आपने। खुदा का नाम लें, इस तरह ना करें डॉक्टर साहब। सारी दुनिया को पता है कि आप क्या हैं, सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का ये इमेज इस वक्त अमेरिका में और अमेरिकियों के सामने है कि हम पैसे इस वक्त ना हजूर अर्ज करना चाहता हूं, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी माँ जो है, उसको पहले कोई बंदा पूछता था नहीं पाकिस्तान, व्हाट कम्स इन योर माइंड आफ्टर पाक, वो कहते हैं दहशतगर्दी, ये बेचते हैं दहशतगर्दी। आजकल किसी से पूछा जाता है यू नो पाकिस्तान, वो कहते हैं फराटिए और 2 नंबरी, वो जो खाई जा रही, जिनका जो इधर कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। कब अच्छा 76 साल से आप जियोग्राफिक लोकेशन 76 साल से बेच रहे हैं। कभी चाइना को बेचते हैं, कभी अमेरिका को बेचते हैं, कभी चाइना को। आपको पता ही नहीं आप हैं कहां। आप दरमियान में ही अटके हुए, इस फजा में अटके हुए हैं। उधर से डॉलर की आवाज पड़ गई, आप उधर चले गए, उधर से डॉलर की आवाज पड़ गई, आप उधर चले जाते। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान IMF के बगैर सरवाइव कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? ईरान किस तरह सरवाइव किया इतने सैंक्शंस के साथ? ईरान सरवाइव किया ना, दुनिया से खत्म तो नहीं हुआ। मैं आज आपको एक बात छोटी सी करना चाहूंगा, बहुत डीप बात। किसी ईरानी ने पूछा था इमाम खुमैनी दौर के अंदर, उनसे पूछा गया था कि यू आर द ऑयल रिच कंट्री शाह के जमाने में, और देखो इमाम खुमैनी ने आके सारा कुछ तबाह कर दिया। उसने कहा ठीक है, मुल्क उसने तबाह हो गया, लेकिन इमाम खुमैनी हमें एक चीज दे गया, इज्जत की मौत मरना सिखा गया। वो आपको सीखने की जरूरत है। वो आप पता नहीं कब कौन सिखाएगा आपको, क्योंकि मेरी नजर में
मैं ये प्रूव कर सकता हूं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, बहसीत इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया, आपने पाकिस्तान बनाया। आज आप बड़ी मुश्किल से, डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, वन थिंग, बड़ी मुश्किल से यू क्वालिफाई बीइंग अ स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस। ना सॉवरेंटी है, ना सॉवरेंटी है, ना फेडरेशन है, ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है, ना बॉर्डर्स पे कंट्रोल है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस ये स्टेट की चीजें होती हैं, एंड यू डोंट हैव नन। सवाल का दूसरा, you are barely on the map of the world, you are barely. Yeah, well, according to the definition. सवाल का दूसरा हिस्सा ये तो हो गया ना कि अगर इलेक्शन हो गए तो क्या होगा, तो उसके बाद की ये सूरत हाल है। अगर इलेक्शंस ना हुए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यही देखे ना, काकड़ साहब है, किसी ने घड़े से इनका नाम निकाला था, वो किसी दूसरे घड़े से किसी और का नाम निकल आएगा। तो जब ये अमेरिका आए थे तो क्या हुआ था वहां पे? डिड यू सी हिम? आप मिले? नहीं, मैं सर, मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग एनी ऑफ द रूलिंग एलीट, खासकर जो अनइलेक्टेड और रूलिंग एलीट, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। सबसे पहले मैं सबसे बताना चाहूंगा, आई एम जस्ट एन अमेरिकन। मेरा टोटल इंटरेस्ट, मेरा जीना भरना इस मुल्क के साथ है। मेरा आई हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे अमेरिका ने रिफ्यूज दिया, एंड आई एम लॉयल एंड आई एम वेरी प्लीज। पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, ऑफ कोर्स आई एम अ पाकिस्तानी बाय हार्ट, लेकिन आई रिग्रेट इट कि दिस इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। इट्स हर्टफुल, इट्स वेरी हर्टफुल। पाकिस्तान लेकिन अच्छा, उसमें बताना चाहूंगा, कभी नहीं मिले हैं? हाँ जी, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मिलने से किसी को। उसकी वजह ये है, काकड़ साहब, अब मैं काकड़ साहब डिफाइन करना चाहूंगा। मैंने आपको अर्ज किया था, किसी ने घड़े से उनका नाम निकाला। जी सर, सबसे पहले तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसका एक ही उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी इलेक्शन। वो भी उन्होंने, काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो उनका मैंडेट एक आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने उसको डिफ्यूज कर दिया, न्यूट्रल। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस? उनका यूनाइटेड नेशन में सरकारी खर्चे पे आना बनता था, फिर अपने बच्चों को जाके फ्रांस घुमाते रहे, सरकारी जहाज पे बनता था, यूके फिरते रहे, वो बनता है, फिर वो चले गए, उसके बाद सऊदी अरेबिया चले गए बच्चों को लेकर सरकारी जहाज में, ये बनता था, फिर चाइना चले गए हैं। कोई मीटिंग मिस नहीं कर रहे, क्या वजह? किसने उनको इजाजत दी है? जा रहे हैं तारिक साहब, वो बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उन्होंने मेरी ऐसी, मैं तो बहुत संभल के बात कर रहा हूँ, मेरी बात की तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी बंद करा देना है। वो आजकल ये भी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कुश्ती में ताकतवर हो सकते हैं, वरना ताकतवर, जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना एक अलग बात है, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना, मैंडेट होना, वो एक दूसरी अलग बात है। हो सकता है जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, कुश्ती खेलते हो, वो कबड्डी खेलते हो, अलग बात है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है, पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं वो। लेकिन उनके पास इस वक्त ये ताकत जरूर है कि वो यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम बंद करवा दे। वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा था पीटीवी के प्रोग्राम में, तो उन्होंने वो वहां पे भी एक्शन ले लिया था। वो बहुत सेंसिटिव है इन मामलात पे, यानी अपने इमेज के बारे में। आप देखते हैं ना कि वो यूनिवर्सिटियों में जाके ही लाइक्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। ब्रिटिश कॉलोनियों के अंदर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बंद करा दिया तो आप नए नाम से खोल लेंगे, आप दुबई से ऑपरेट कर लेंगे। ब्रिटिश कॉलोनी ये हो सकता है, पॉसिबल। मुझे तो यही रहना है ना। तो अब अच्छा, तो सर लास्ट क्वेश्चन, लेट्स कंक्लूड दिस टॉक टुडे। इस वक्त पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली वे फॉरवर्ड क्या है? जरा जो हमारा पहला सेशन था उसकी गुफ्तगू को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात और इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है। इंडिया, अफगानिस्तान जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जरा एडवाइस कीजिए पाकिस्तान को। आपने एक तो वो जो बात कर दी थी कि यहाँ पे हमें एक लीडरशिप ऐसी चाहिए जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो, नॉट टोरंटो, इंग्लैंड, फला। व्हाट इज द पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप के हिसाब से? जरा लेट्स बिगिन। मैं एज माय मदरलैंड, मैं अपनी विश लिस्ट बताना चाहूंगा। ये मेरी विश लिस्ट थी, आज भी है, और मेरी नजर में ये फार्मूला होना चाहिए था कि जो भी इस वक्त डिसीजन मेकर हैं, जो घड़ों में से नाम निकाल रहे हैं लोगों के, उनको एक काम चाहिए था, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाते। टेक्नोक्रेट, ये टेक्नोक्रेट नहीं है, ये टेक्नोक्रेट नहीं है, ये क्लास बी किस्म के लोगों को पता नहीं किस तरह अपने वाकफकारों को, रिश्तेदारों को ले आए हैं। टेक्नोक्रेट लोगों को लाया जाता,
उनसे कहा जाता कि तुम अगर डुअल सिटीजन हो तो सिटीजनशिप या तो विड्रॉ करो, अपने बच्चे तुम्हारे अगर बाहर फिर रहे हैं उनको वापस बुलाओ। उनके बाहर जाने पे पाबंदी होती और उनको 2 साल परफॉर्मेंस बेस उनको जॉबें दी जाती और हर 3 महीने के बाद उनको परफॉर्मेंस चेक की जाती। और दूसरा एक अगली बात बताना चाहिए, उनको बताया जाता कि ये फलां फलां प्रोडक्ट है, इसको हमने दुनिया में एक्सपोर्ट करना है, आइडेंटिफाई की जाती, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती, फिर लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती नंबर। फिर उसके बाद पाकिस्तान में मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं जिससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हूं आपके नेबरहुड में, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली थे। उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी, मैं चाहूंगा मेरी मादरे मिल्लत पे वो पाबंदी लगाए, जिस बंदे के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसको जेल में होना चाहिए। फिर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, उन्होंने कहा हर क्राइम के ऊपर $1 लाख फाइन होगा, रिश्वत खासकर। फिर उन्होंने इन चीजों को इन्फोर्स किया, फिर परफॉर्मेंस चेक की जाती, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज के अंदर। आज अकाउंटेबिलिटी की सख्त जरूरत है, क्रॉस द बोर्ड। इस वक्त क्रॉस ये नहीं होना चाहिए कि मैं जी 9 मई को मैं कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, ये मेरा 4 अरब रुपया है, इसको छोड़ दें और मेरा नाम ECL से निकाल दें तो हर चीज हलाल है। ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती। और दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा था आज डॉक्टर साहब, इफ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 1 डे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? मैंने कहा था मैं कैपिटल से आधा कैपिटल उठा के क्वेटे ले जाऊं, बलूचिस्तान। उनको महरूमियों का शिकार हैं, उनकी महरूमियां दूर करें। थैंक यू वेरी मच तारिर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आपने साजिद तारिर साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत ही उन्होंने कैंडिडली तमाम बातों के ऊपर अपना तबसरा किया है। जो रूल ऑफ लॉ की तारिर साहब बात कर रहे हैं, हमारी इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने सिंगापुर के वज़ीर आज़म का हवाला दिया कि जिनके बच्चे स्कूल ना जा रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। हम तो यहाँ पे 1 वे आने वाली मोटरसाइकिल को चालान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विश लिस्ट जो है तारिर साहब, देखिए कब पूरी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और we'll like to meet you again very very soon. Thank you very much. खुदा पाकिस्तान जिंदाबाद।